गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धनिया, जो स्पाइस क्रॉप्स के अंदर दूसरे नंबर पर है धनिया। ये देखिए बेटा, धनिया जिसको हम अंग्रेजी में CORIA, देखना CORIANDER, कोरिएंडर। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? कोरिएंडर कहते हैं। CORIANDER, ये R है, इसको ध्यान से देख लेना, स्पेलिंग गलत मत करना। जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? धनिया। देखिए, ये स्पाइस क्रॉप के अंदर 2 नंबर पर यहां रख रखा आपके सिलेबस में धनिया, जो मसालों के अंतर्गत लिया गया है। इसका उपयोग भोजन में करने पर भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। और साथ के अंदर इसकी पत्तियों में विटामिन ए और Fe, जिसको आयरन के नाम से जानते हैं, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग इसकी चटनी के रूप में उपयोग करते हैं। और जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, वो व्यक्ति इसकी पत्तियों की चटनी बनाकर उपयोग में लेते हैं, सूप बना लेते हैं। ठीक है ना बेटा? तो ये ध्यान रखिए। आप लोग इस क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन कीजिए। देखना, वानस्पतिक नाम देखिए आप लोग, वानस्पतिक नाम देखिए। इस सिस्टमेटिक तरीके से उतारेंगे अपन, क्योंकि यहां पर सिद्ध के अंदर यहां इसका वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद में इसके नीचे आप इंपोर्टेंट्स देखेंगे, क्लाइमेट देखेंगे, सॉइल्स देखेंगे। हर अपन जो जिस क्रॉप के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन जैसे अपन शुरुआत के अंदर फसल में करते आए हैं, उसी प्रकार से अन्य फसलों का करेंगे। क्योंकि यहाँ इसमें भी बड़ा प्रश्न बन सकता है, या इसमें छोटा प्रश्न भी बन सकता है। इसके किस्म के बारे में पूछ सकता है, बीजोपचार पूछ सकता है, किसी न किसी रूप में इसमें प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना। तो इसका वानस्पतिक नाम देखिए बेटा, कोरिएंड्रम। देखना, कोरिएंड्रम, ये देखिए कोरिएंड्रम, ये देखिए कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम सेटाइवम। क्या है? सेटाइवम। देखिए, सेटाइवम, धनिये का वानस्पतिक नाम क्या बताया? कोरिएंड्रम सेटाइवम। किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी? लिन। ये देखिए बेटा, जिसको अंग्रेजी में हम LINN कह सकते हैं। ये देखिए, यहां कोष्टक में डाल देता हूं, हिंदी इधर रखी दी हमने। यहां इसके बाद में देखना इसका परिवार, ये किस परिवार से बिलोंग करता है। तो ये भी किस कुल से करेगा? APSC कुल से करेगा, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अम्बेल फेरी। क्योंकि इसके बीजों का निर्माण भी क्या होता है? छतरी के अंदर होता है, इसलिए इसको हम APSC कुल के अंतर्गत रखा गया है या अंतर्गत लेते हैं। तो यहां पर देखना APSC, देखना APSC, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना, क्योंकि आपके बायोलॉजी में APSC होगा, यहाँ एग्रीकल्चर में भी APSC कुल दे रखा है। तो आप लोग इसके बारे में अच्छी प्रकार से देख लेना, क्योंकि इस कुल को हम किस नाम से जानते हैं? अम्बेल फेरी के नाम से जानते हैं। ये देखिए, अम्बेल फेरी, जिसको हम APSC कुल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखिए आप, ये कहां से आया है? ओरिजिन, इसका उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। यहां पर देखिए, भूमध्य सागरीय
क्षेत्र। ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना क्रोमोसोम नंबर, यहां पर देखेंगे क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22, 22। कितने? 22। 2n बराबर 22। ये देखिए बेटा, इसका इंपोर्टेंट देखना। धनिया जो एक दृष्टि से देखें आप, इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इसको औषधियों में उपयोग में किया जाता है। बहुत सारे काश्तकार वर्ग को पता है कि धनिये के लड्डू बनाकर भी खाए जाते हैं, जो बहुत ही गुणकारी होता है। इसमें जो हरी पत्तियां हैं, इसमें विटामिन ए और आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो मैं अभी आपको इम्पोर्टेंस में बताऊंगा। तो एक बार इसका आप लोग देखना कि वानस्पतिक नाम क्या है। कोरिएंड्रम सेटाइवम, फैमिली है एपिएसी, जिसको हम बेटा अम्बेल फेरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में देखना ओरिजिन है इसका भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्रोमोसोम संख्या है इसमें 2n बराबर 22। इसके बाद में देखेंगे आप इंपोर्टेंस, देखिए आप लोग इसका महत्व, इसका महत्व देखिए। यहां पर देखिए इसका इंपोर्टेंस, यहीं बता देता हूं आपको। ठीक है, ये देखिए इसके नीचे इंपोर्टेंस देखिए। तो देखना बेटा, धनिया एक बहुउपयोगी, धनिया एक बहुउपयोगी फसल, बहुउपयोगी मसाले की फसल है, मसाले की फसल है। ठीक है, ये आपको पता है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये स्पाइस क्रॉप्स हैं और इसको हम स्पाइस क्रॉप के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्टेंस में बताया कि धनिया एक बहुउपयोगी मसाले की फसल है। ठीक है, धनिया के बीज व पत्तियां, धनिया के बीज व पत्तियां भोजन को स्वादिष्ट बनाती हैं। पत्तियां भोजन को स्वादिष्ट बनाती है। ठीक है बेटा। इसके बाद में अगला इंपोर्टेंस देखेंगे आप। अगला इंपोर्टेंट देखिए, दो इंपोर्टेंट्स हो गए। धनिया के बीज व पत्तियां भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं और धनिया में औषधीय गुण पाया जाता है। यहाँ अगला तीसरा देखना, धनिया के बीजों का औषधीय बीजों का औषधीय गुण या औषधीय गुण, बीजों में, धनिया के बीजों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखना तीसरा इंपोर्टेंस देखा है बेटा आपने, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों, इसके अलावा, इनके अलावा इसका उपयोग किसका, धनिया का, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों कोमा मदों, यहां पर हिंदी में देखते हैं तो मदों का अर्थ होता है
शहद होता है। क्या होता है? मधु का अर्थ क्या है? शहद है, लेकिन यहां पर शहद नहीं लेंगे, शराब लेंगे। ठीक है ना? किससे लिया गया है? शराब बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना, धनिये का उपयोग शराब बनाने के लिए भी काम लेते हैं। वैसे हिंदी का अर्थ, इसमें मध का अर्थ यहां पर क्या होता है? शहद होता है। लेकिन यहां पर हमने इस शब्द का कहां उपयोग किया है? शराब के लिए किया गया है। तो ध्यान रखना, मदो व इत्र, इत्र में, इत्र बनाने में किया जाता है, लिख सकते हैं आप, इत्र बनाने में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है बेटा, ये देखिए आप लोग। इसके बाद में देखेंगे अगला कि इसके हरी पत्तियां, ठीक है, क्या? धनिये की हरी पत्तियां, ये आप लोग लिख सकते हैं, धनिये की हरी पत्तियों में विटामिन ए व एफ ई, इसका अर्थ जान रहे हो? विटामिन ए व आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए यहां पर इंपोर्टेंस देखा आपने, तो यहां पर देखना, ये 5 नंबर का इंपोर्टेंस देखिए कि धनिये की हरी पत्तियों में विटामिन ए व आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये कई बार जेट के अंदर आ जाता है, ध्यान रखना बेटा। तो देखिए अगला एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट देखना आप लोग कि धनिये के दानों, क्या? धनिये के दानों में देखना वाष्पशील ऑयल पाया जाता है, उसका नाम बता रहा हूं मैं। तो देखना लिनोलीन, ठीक है, ये देखिए आप लोग, लिनोलीन व कॉन्ड्रियोल, क्या? कॉन्ड्रियोल व कॉन्ड्रियोल, ये देखिए आप लोग, कॉन्ड्रियोल। ठीक है बेटा, यहां पर ये अच्छी प्रकार से लिखिए। ये देखिए आप लोग, इसके नीचे में अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको पता रहे। लिनोलीन व कॉन्ड्रियोल वाष्पशील तेल पाया जाता है। जीरो में जो क्यूमीन है या क्यूमिनॉल एल्डिहाइड पाया जाता है, जिसकी वजह से सुगंध आती है। तो धनिये में भी ये वाष्पशील ऑयल पाया जाता है, जिसके अंदर लिनोलीन व कॉन्ड्रियोल वाष्पशील तेल पाया जाता है, जिसकी वजह से सुगंध आती है धनिये के अंदर। ये ध्यान रखना, ये कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान पूर्वक देख लेना बेटा कि धनिये के दानों में लिनोलीन व कॉन्ड्रियोल वाष्पशील तेल पाया जाता है, और इसके दानों का उपयोग एक और देखिए आप लोग, इसके दानों, किसके? धनिया, ये पूरा लिख लो आप लोग, धनिया, धनिये के दानों का उपयोग मंगल
कार्यों में किया जाता है, मंगल कार्यों में किया जाता है। ठीक है बेटा, यहां पर देखिए एक एक शब्द देखिए आप लोग, अपने आप ही इंपॉर्टेंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखना राजस्थान में, इसके बाद में अगला है राजस्थान में धनिये की खेती कहां कहां होती है, तो आप लोग ध्यान रखना। जैसे राजस्थान में है, स्टार का चिन्ह मार के बता रहा हूं आपको, राजस्थान में धनिये की खेती यहां पर देखिए आप लोग, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, ठीक है ना, सवाई माधोपुर। इसके बाद में अलवर, बूंदी, अलवर, बूंदी, ठीक है, और सीकर, जिलों में की जाती है। ठीक है, कितने जिलों में? कोटा है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, सवाई माधोपुर है, अलवर है, बूंदी है और सीकर जिलों में इसकी खेती की जाती है। ठीक है ना बेटा, इसके लिए क्लाइमेट भी है तो मर्दा भी है, ठीक है ना। और ये देखना, ये दोनों अगर क्लाइमेट और मर्दा यहाँ की उपयुक्त है तो इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। तो यहाँ कर सकते हैं आप, कोटा है, झालावाड़ है, यहाँ पर अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा झालावाड़ में है, ये धनिया सबसे ज्यादा होता है। देखना, कोटा है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, सवाई माधोपुर है, अलवर है, बूंदी है और सीकर जिलों में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे आप क्लाइमेट, देखना आप लोग, ठीक है, क्या देखेंगे? जलवायु देखेंगे आप लोग। देखिए बेटा, जलवायु देखिए, जलवायु, क्लाइमेट, ये देखेंगे आप लोग, CLIMATE, क्लाइमेट। इसकी सफल खेती के लिए ध्यान रखेंगे, धनिये की सफल खेती के लिए शुष्क व ठंडा मौसम बहुत अच्छा रहता है। देखना, शुष्क व ठंडा मौसम सर्वोत्तम रहता है, सर्वोत्तम होता है या रहता है। ठीक है ना, ये देखिए बेटा, शुष्क व ठंडा मौसम सर्वोत्तम होता है। धनिये के बीज अंकुरण, तो यहां पर देखना, बीज अंकुरण व वृद्धि, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत अच्छा रहता है। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता रहती है या आवश्यकता होती है। तो यहां पर इसकी सफल खेती के लिए शुष्क व ठंडे मौसम या ठंडा मौसम सर्वोत्तम रहता है या ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखना बेटा, मृदा, इसमें सोइल किस प्रकार की होनी चाहिए, सोइल देखेंगे आप लोग। देखिए, सोइल, जिसको आप लोग मृदा कहते हैं, SOIL, सोइल, मृदा। इसकी सफल खेती के लिए कौन सी? दोमट। ये देखना, इसकी सफल खेती के लिए दोमट, काली
काली मृदा भी बहुत अच्छी रहती हैं। दोमट, काली, भारी या मटियार, भारी या मटियार, चिकनी, मटियार व बलुई दोमट मृदा अच्छी रहती है या श्रेष्ठ होती है, अच्छी रहती है, ठीक है, रहती है। भूमि का पीएच मान, भूमि का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है जो फसल का अधिक उत्पादन करने में इसका भी सहयोग होता है। किसका? पीएच का। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये देखिए आप लोग, यहां पर आपने इस सॉइल के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त की है कि धनिया की खेती के लिए दोमट मृदा, काली मृदा, भारी मृदा या मटियार व बलुई दोमट मृदा बहुत अच्छी रहती हैं, ठीक है ना। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। इसके बाद में अगला बिंदु लेते हैं अपन उन्नतशील किस्में देखना। इंप्रूव्ड वैरायटी, उन्नतशील किस्म यदि किसान को मिल जाती है, इसका बीज मिल जाता है, तो किसान बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेता है। देखिए बेटा, बीज अच्छा मिल जाता है तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है। अगर बीज घटिया मिल जाता है तो उत्पादन कम प्राप्त होता है, क्योंकि किसान लागत भी लगा देता है और उसको आमदनी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि बीज एक ऐसा भ्रूण पोष होता है जो अपरिपक्व अवस्था में यदि उसको बोने के लिए काम में ले लिया जाता है तो वो बीज अच्छा जर्मिनेट नहीं होता है या कमजोर पौधा बनता है। अब कमजोर पौधा बनेगा तो उसमें नाना प्रकार के कीट और रोग आक्रमण कर लेते हैं और वो फसल क्या हो जाती है? चौपट हो जाती है। इसलिए इंपोर्ट वेराइटी देखिए, आप लोगों को जो भी इंपोर्ट वेराइटी बताई जा रही है यहाँ एग्रीकल्चर विभाग से, वही आप लोग उपयोग करें। ऐसे तो मार्केट में लाखों कंपनियां हैं जो आप लोग बीज लेकर आते हैं कि आप फला बीज फला कंपनी का लेके आए, सैटिस्फाई बीज नहीं लाते हैं आप, ठीक है ना। अगर सैटिस्फाई बीज होगा तो इस बीजे के जब बीजों का चैप्टर आएगा मैं आपको बताऊंगा कि बीज 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उन 4 बीजों में किस प्रकार का टैग लगा होता है, ठीक है ना। उन टैगों को आप सुरक्षित रखा करो ताकि आप लोग गवर्नमेंट से हर्जाना खर्जाना ले सकते हैं। आप लोग जितने भी आप दवा से मार्केट करते हैं बीज की, दवा की, तो आप लोग इसकी जो चिप होती है या उसको टैग होता है उसको संभाल कर रखा करो बेटा, क्योंकि आप लोग उससे कंपनी से पैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे चलें। उन्नतशील किस्में, उन्नतशील इसको पूरा मिटाता हूं, एक बार देखना। उन्नतशील किस्में देखना बेटा, निम्नलिखित उन्नतशील किस्म है तो यहां पर नंबर देखिए, नंबर वाइज लिखेंगे अपन क्योंकि बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर पहली किस्म है हिसार सुगंध, हिसार, यह है हिसार सुगंध, ठीक है ना।
नंबर 2 पर देखेंगे आप लोग, पहला देखा इशार सुगंध RCR 41, RCR 41। नंबर 3 देखेंगे, यहां पर 3-4 वैरायटी बताता हूं मैं। RCR, चौथा है RCR, और 5वां है RCR। अब देखना ये कितने नंबर पर है। ये RCR 41 है, RCR 446 है, 446, और RCR 435, 435 और 436। और 6 नंबर पर देखना बेटा, ये RCR, एक किस्म और बता देता हूं, ये अगली है RCR 684। कितनी है? 684। ये आ गई RCR के अंदर, एक सीरीज के अंदर है। आप लोग इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में देखना, ये 7वें नंबर पर अगली किस्म है धनिया की। तो देखना बेटा, यहां पर पंथ हरितमा, पंथ हरितमा, पंथ हरितमा, हरितमा, पंथ हरितमा, ठीक है। इसके बाद में देखना JD1, JD1, ये देखिए बेटा, ये JD1 है, ये भी किस्म बहुत बढ़िया है। इसके बाद देखना CO1 और CO2, यहां पर 9 नंबर पर देखिए CO1, इसको कोरिएंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां पर अंग्रेजी में कोरिएंडर लिख रखा ना, तो यहां पर CO1 कर दिया हमने, कोरिएंडर 1, ठीक है ना। जैसे राजस्थान कोरिएंडर वैरायटी है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे RCR है, ठीक है, RCR जितनी भी ये किस्म दे रखी है हमारे राजस्थान के लिए धनिया की उपयुक्त किस्में बता रखी है, बहुत बढ़िया किस्म है। और इसके बाद 10 नंबर पर देखिए CO2, देखिए, ठीक है बेटा। ये आपकी जो इंपोर्टेंट किस्म बताई है मैंने, एक किस्म जिसको आप लोग GC2 के नाम से जान सकते हैं, गुजरात कोरिएंडर 2, ठीक है ना, GC है ना। ये नीचे लिख देता हूं मैं, 11 नंबर पर लिख देता हूं GC2, ये लो साहब, गुजरात कोरिएंडर 2, ठीक है। इसके बाद में देखना कि आप लोग किस्म दोबारा देखिए, इंप्रूव्ड वैरायटी, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखना इशार सुगंध, अच्छी किस्म है, ये इशार से निकाली गई किस्म है, बहुत ही सुगंधित। इसकी पत्तियां चौड़ी आती हैं, परंतु इसमें सुगंध अधिक होती है, जो भोजन को स्वादिष्ट बनाने का कार्य करती हैं। कौन सी? इशार सुगंध। बहुत सारी पत्तियां देखा करो धनिया की, खुशबू नहीं आती है, नहीं आती ना, क्योंकि हाइब्रिड होता है। लेकिन ये जो इशार सुगंध है, ये बहुत ही अच्छी सुगंध देता है, अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने का कार्य करती है ये इशार सुगंध। इसके बाद में देखना RCR 41, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में देखना RCR 446, RCR 435, RCR 436 और RCR 684, पंथ हरितमा, ये बहुत बढ़िया किस्म है। JD1, CO1, CO2 और GC2, ये देखना बेटा, ये आपके सामने जो भी आप लोग कम से कम 7-8 किस्म याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके 4 नंबर का प्रश्न उठता है, तो यहां पर 7-8 किस्म तो वो तो लिखना ही होगा। तो आप लोग जो सीरीज वाली है उनको आप लोग एक साथ याद कर सकते हैं। याद करने का सबसे तरीका अच्छा है ये, इसको आप लोग इस सीरीज को, क्योंकि मैं जो किस्म बता रहा हूं वो सीरीज वाइज बताता हूं, बहुत सारी किस्में ऐसे हैं जो सीरीज वाइज बताता हूं, ताकि आप लोग याद करने में दिक्कत ना करें। जैसे RCR एक शब्द याद हो गया, 41, 446, 435, 436, 684, ये याद करने का तरीका है, ठीक है ना, क्योंकि RCR तो अपने को पता हो ही गया, ठीक है। इसके बाद में देखना अगला बिंदु अपना है बीज की मात्रा, ठीक है ना, क्या है? सीड रेट। देखना क्या है? बीज की मात्रा, सीड रेट। सीड रेट देखेंगे आप लोग,
सीड रेट देखें आप लोग, सीड रेट, सीड रेट, बीज की मात्रा। पहला नंबर बता रहा हूं मैं आपको, सिंचित क्षेत्र के लिए, ठीक है। इसके बाद में दूसरी बीज दर है असिंचित क्षेत्र के लिए, ठीक है बेटा। दोनों बिंदु आपको बताया है, सिंचित क्षेत्र में तो कितना लेंगे और असिंचित क्षेत्र में कितना लेंगे आप, क्योंकि किसान को पता होना चाहिए। ये कई बार आपके लिए गलत हो जाता है, ये गलत साबित हो जाता है ये बिंदु, क्योंकि किसान बीज का सही निर्धारण नहीं कर पाता है कि असिंचित क्षेत्र में उतना ही डाल दिया तो सिंचित क्षेत्र में उतना ही डाल दिया, तो भी हमारा उत्पादन क्या होता है बेटा, कम प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग देखना बेटा, यहां पर मैं एक एक बिंदु के बारे में आपको बता रहा हूं कि सिंचित क्षेत्र के लिए आप लोग कितनी बीज दर लेंगे, 15 से 20 किलोग्राम, ठीक है ना, 15 से 20 केजी प्रति हेक्टर। और असिंचित क्षेत्र के लिए 25, क्योंकि 5 किलोग्राम आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि बीज जर्मिनेट कम करता है। इसलिए बारानी क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्रों में जहां पानी की कम व्यवस्था होती है, उन क्षेत्रों में 25 से 30 किलोग्राम बीज की मात्रा ली जाती है, ठीक है ना बेटा। अब आप लोग बीज की बुआई करने से पहले क्या करना पड़ेगा, सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यहां पर देखना, मैं यहां पर बिंदु बता रहा हूं आपको, सीड ट्रीटमेंट ठीक है। तो बुआई करने पर क्या करना है बेटा आपको, बुआई करने पर क्या करेंगे आप, बीज को उपचारित करेंगे। अब बीज को उपचारित करने के लिए क्या करेंगे कि बीज को 2 भागों में बांट लेंगे। एक धनिये के बीज के लिए बता रहा हूं मैं, धनिये के बीज को 2 भागों में विभाजित कर लेवे, क्योंकि इससे कभी कभार देखना किसान क्या करता है कि पूरे बीज की बुआई कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे बीज तो जर्मिनेट कर जाते हैं, बहुत सारे नहीं जर्मिनेट करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, बीज को 2 भागों में बांटकर कार्बेंडाजिम, ये देखना क्या, कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या 2.5 ग्राम ले सकते हैं आप लोग, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। ये देखिए बेटा, सीड ट्रीटमेंट में क्या करना है, आप लोग कार्बेंडाजिम नहीं है आपके पास में, मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो आप लोग थायरम लेकर आ सकते हैं, बाउस्टिन लेकर आ सकते हैं। जो भी मैंने आपको फंगिसाइड दवा बता रखी है, उनमें से कोई एक दवा लीजिए, कोई गलत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको ये जो कवक होता है उसको नष्ट करना होता है, तो ऐसी कवकों को नष्ट करने के लिए बहुत सारी दवा है जो मैं आपको लिखा भी दिया है और बता भी दिया है, ठीक है ना बेटा। इन दवाओं में आप लोग कोई भी दवा लेकर, ये कार्बेंडाजिम ही नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि साहब आप कार्बेंडाजिम यहां पर सिलेबस में लिखा रखा वो ही लिखेंगे ना, क्योंकि जहां भी फंगिसाइड्स हैं, क्योंकि बीज से नमी ग्रहण करके बीज के अंदर फंगस उत्पन्न हो जाती है और बीजोस्पर्श के द्वारा बीज का जर्मिनेट
खत्म कर देते हैं, भ्रूणपोष को खत्म कर देते हैं और बीज जर्मिनेट नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंगिसाइड के द्वारा सीड ट्रीटमेंट करना होगा और उसके बाद में आप लोग सोविंग कर दीजिए, बुआई कर दीजिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से, मीन्स 1 किलो बीज में 2 ग्राम, 10 किलो में कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया ना। तो आप लोग दवा लेकर बीजों को उपचारित करके बुआई कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है कि साहब इसमें ज्यादा दिक्कत आती है। बीजों को, हर कोई भी बीज हो फसल का, आप लोगों को सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही अति आवश्यक है। यदि किसान समय रहते हुए उसका सीड ट्रीटमेंट नहीं करता है तो उसका बाद में कोई उपचार नहीं है। ठीक है ना, अगर स्टेज प्रथम के अंदर हम उस रोग को रोक देते हैं या इंसेक्ट को रोक देते हैं तो उसका कंट्रोल हो जाता है, अन्यथा जब तक वो अंकुरण होता है तब तक तो वो जर्मिनेट नहीं होता है, या उगता भी है तो कमजोर होता है, कमजोर होकर वो क्या करता है, नष्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, किसान यदि समय रहते हुए ये कार्य कर लेता है तो बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करता है। तो देखिए बेटा, एक बार आप लोग इन बिंदुओं को दोबारा से देख लीजिए। कोरिएंडर, जिसका वानस्पतिक नाम है कोरिएंड्रम सेटाइवम, लीन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसका फैमिली है अम्बेलिफेरी, जिसको आप इंग्लिश में एपीएससी के नाम से जानते हैं। ओरिजिन इसका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। क्या है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। क्रोमोसोम, यहां पर जिसको हम गुणसूत्र संख्या कहते हैं, इसके बारे में तो जानकारी रखते ही हैं। बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम, फैमिली, परिवार या कुल, जो भी आप उचित समझे यहां पर लिखें। ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान, क्रोमोसोम, गुणसूत्र संख्या, क्योंकि आपके सिलेबस में तो दे ही नहीं रखा है, लेकिन कभी कभार क्या करते हैं कि इस वीडियो को बहुत सारे जो जेट कंपटीशन वाले हैं या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हैं, ये तैयारी करने वाले बच्चे क्या करते हैं, इनमें पर्सन बनकर आ जाता है। तो पता होना चाहिए कि इसमें क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, 2n बराबर 22। इसके बाद में देखना इंपॉर्टेंट, धनिया एक बहुउपयोगी मसाले की फसल है या मसाले वाली फसल है। आप लोग इसको जैसे भी आप लोग शब्द को लिखना चाहिए अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मैंने यहां पर ये लिखा है कि धनिया एक बहुउपयोगी मसाले की फसल है। धनिया के बीज व पत्तियां भोजन को स्वादिष्ट बनाती हैं। ठीक है, धनिया के बीजों में औषधीय गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में देखना इसका उपयोग, इसके अलावा, ये तीनों के अलावा और क्या है, खाद्य पदार्थों में। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, खाद्य पदार्थों में, मधु, शराब बनाने में व इत्र बनाने में भी किया जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है धनिया। ठीक है ना बेटा, धनिया की खेती करना बहुत जरूरी है, तब तो है किसान ये इंपॉर्टेंस देखकर ही तो खेती करेगा। ठीक है ना, जब तक अपने को ये पता ही नहीं है कि ये किस काम में आता है किस काम में नहीं आता है तो हम खेती क्यों करेंगे। अगर आप लोगों को काम का पता चल गया तो आप लोग इसकी सोविंग करेंगे। ठीक है ना, और सोविंग करके आप लोग अच्छी कीमत प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए बेटा, धनिया की हरी पत्तियों में विटामिन ए, देखिए बेटा इसको बहुत अच्छी प्रकार से देखना ना, विटामिन ए व आयरन Fe प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। धनिया के दानों में लिनोलीन, ये देखिए आप लोग इसको भी अच्छी प्रकार से देख लेना, लिनोलीन व कॉन्ड्रियोल, क्या कॉन्ड्रियोल, ये देखिए कॉन्ड्रियोल, देखिए आप लोग कॉन्ड्रियोल वाष्पशील तेल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, धनिया के दानों में, बीजों में, लिनोलीन व कॉन्ड्रियोल, जो इस भोजन को स्वाद बनाने के लिए काम में आता है। भोजन का स्वाद कौन बढ़ाता है, लिनोलीन व कॉन्ड्रियोल, क्योंकि इसके अंदर वाष्पशील तेल पाया जाता है। पूछ सकता है कि धनिया के वाष्प तेल में क्या पाया जाता है, लिनोलीन व कॉन्ड्रियोल। ठीक है ना, इसके बाद में देखना धनिया के दानों का उपयोग मंगल कार्यों में किया जाता है। जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, उसमें इसके दानों का उपयोग किया जाता है। देखा होगा आपने, सुना होगा, क्योंकि जैसे
अपने घर में दादाजी हैं, दादी जी हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं, उनके मुख से आप लोगों ने सुना होगा कि धनिये का उपयोग मांगलिक कार्यों में या शुभ कार्यों में किया जाता है। यहां पर आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में धनिया कहाँ कहाँ होता है। तो आप लोग खाते हैं ना धनिया, उसकी बात कर रहा हूं, जो बीज बनता है उसकी बात कर रहा हूं, अगर या हरी पत्तियां हैं उसकी बात कर रहा हूं। कि देखिए बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, धनिया बगैर सब्जी नहीं खाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी सुगंध हो जाती है सब्जी के अंदर, बहुत स्वादिष्ट लगती है। बहुत सारे किसान अपने घर में भी बोते हैं, जैसे किचन गार्डन है उसमें भी धनिया बोते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना, राजस्थान में धनिये की खेती कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, अलवर, बूंदी और सीकर जिले में की जाती है, ठीक है ना। इतने जिलों में की जाती हैं। इसके बाद में देखना, यहां पर क्लाइमेट मैंने आपको बताया है, इसकी सफल खेती के लिए शुष्क व ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है या ठंडा मौसम सर्वोत्तम होता है। बीज अंकुरण व वृद्धि के लिए यहां पर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। यहां पर देखना, जो सॉइल है अगला टॉपिक, यहां पर इसकी सफल खेती के लिए दोमट, काली भारी या मटियार व बलुई दोमट मृदा श्रेष्ठ होती हैं, ठीक है ना, अच्छी रहती है। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य बहुत अच्छा होता है। उन्नतशील किस्म मैंने आपको बता दी है कि RCR सुगंध, इसार सुगंध, RCR 41, RCR 446, RCR 435, RCR 436, RCR 684, पंथ हरितमा, JD1, को1, को2, GC 2। ज्यादा दिक्कत करने वाली किस्म भी नहीं है कि साहब हमारे को याद नहीं हो रहा है। अगर जिस छात्रा ने ये वीडियो देखा है 100% याद होगा, क्योंकि मैं याद करने का तरीका भी बता रहा हूं आपको कि कैसे याद करना, कैसे नहीं करना। इसके बाद में देखना, आप लोग सीड ट्रीटमेंट देखेंगे, सीड रेट CC क्षेत्र के लिए 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर और SCC क्षेत्र के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से काम मिले में। दैट्स ऑल। इसके बाद में देखना, यहां पर सीड ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना है, कार्बेंडाजिम फंगिसाइड्स जो कवकनाशी दवा है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई करें। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है याद करने की, याद करने का बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बता रखा है आपको, इस हिसाब से आप लोग याद करते रहिए और आगे फसल में आप लोग प्रवेश करते रहिए। क्योंकि अभी आपके जो ये सेकंड लास्ट फसल है, आपकी जो क्रॉप्स के अंदर सेकंड लास्ट है ये, अभी इसके बाद में एक फसल और बचेगी, उसके बाद में हम फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे, फलों वाली पोमोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 30 फसल कंप्लीट होगी आपकी। तो देखना बेटा, आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देखना, इस वीडियो को अपने आप याद होगा, जरूर होगा आपके। तो मैं आशा करता हूं ये आज का वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लाइक करना, शेयर करना, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। धन्यवाद।